हेलो एवरीवन। मैंने आपको एक बात बताई थी दैट वाज कि अराउंड 80 टू 90% ऑफ द प्रोडक्ट फेल्स इन द मार्केट। इतना मैसिव फेलियर रेट। एक बड़ी बड़ी कंपनीज, जिस मार्केट एक ऐसा मार्केट, मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है इसमें बड़ी सी बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, रिलायंस, टाटा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी गलती कर जाती हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी फेल होते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। जबकि जहां पर आपके पास सारा मार्केटिंग रिसर्च है, कस्टमर का डाटा है, इथनोग्राफिक रिसर्च है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द पीपल इन्वॉल्व, द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स इन्वॉल्व बिहाइंड दिस, उसके बावजूद भी हमसे कहाँ गलती हो जाती है? व्हाट आर दोज टॉप 7 रीजंस व्हाई द प्रोडक्ट फेल इनटू मार्केट? So in this session we'll be talking about that. So let us begin. The first reason for the failure of the product is failure to understand the real need of the customer. जो सबसे बेसिक फेलियर है ना, वो यहाँ पर हो जाता है जब ऐसे मुझे लगता है कि मेजॉरिटी कंपनी इसकी वजह से फेल नहीं होती, बट कई बार क्या होता है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स भी इसकी वजह से फेल हो जाते हैं। द रीजन इज आप रियल नीड को समझ नहीं पाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ टाटा नैनो। जब टाटा नैनो मार्केट में लॉन्च होने वाला था ना, उससे पहले बहुत बज़ था मार्केट में। और वो बज़ इसलिए था क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि अब जितने भी 2 व्हीलर वाले लोग होंगे वो सभी लोग 4 व्हीलर पे शिफ्ट कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि प्राइस यही सुनने में आ रहा था कि 1 लाख की ये कार होगी, और लोगों को लग रहा था कि जहां हम 50-60,000 बाइक पे लगाते हैं उससे बेटर हम कार खरीद लेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था, ये सबको ऐसा लग रहा था, या एंटिसिपेशन भी ये था कि हर घर में कार हो जाएगा। एंड दैट वाज द विजन ऑफ रतन टाटा बिहाइंड दिस। बट व्हाट हैपेंड इज व्हेन द प्रोडक्ट केम इनटू मार्केट, जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आया, एकदम से ही आप लोगों की, इससे पहले कंपनी ने रिसर्च भी काफी किया था। वैसे मैं आपको बता दूं, रिसर्च काफी हुआ था इसके पीछे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी वाज वेरी श्योर दैट द प्रोडक्ट पीपल इज गोइंग, द कस्टमर्स आर गोइंग टू लाइक दिस प्रोडक्ट। एंड दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन यू लॉन्च दिस प्रोडक्ट एट अ मैसिव स्केल, एक मैसिव स्केल पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, और उसके बाद इंस्टेंटली ऑन द डे 1 यू गॉट 50,000 बुकिंग्स। एक एक क्वार्टर में आपके पास 10-10 लाख की गाड़ियों की बुकिंग थी। तो इतना ज्यादा आपके पास डिमांड हो गया कि आपके पास उतना सप्लाई भी नहीं था। लोगों का वेटिंग पीरियड एक साल का चल रहा था टाटा नैनो के टाइम पे। बट व्हाट हैपेंड इज वन द प्रोडक्ट केम इनटू मार्केट, जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आया, एकदम से लोगों ने अपनी नीड बदल ली। नीड इसलिए बदल ली क्योंकि लोगों ने तब तक ये कहा था कि 2 व्हीलर वाले लोग 4 व्हीलर में शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, and the reason was to provide people a car at a competitive pricing, even so that even the lower of the bottom of the pyramid of the customer can also afford it. But once the car came into picture, तब आपको ये रियलाइज हुआ, जब कंपनी ने अपने फेलियर को एसेस करना शुरू किया, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एकदम से डिप करता ही चला गया, और then what happened is that people stated their real need. And what was the real need? The need was that car is something which is symbolic in nature. कार को इंडिया में लोग बहुत सिंबॉलिक तरीके से देखते हैं कि कार को लोग एक प्रेस्टीज से जोड़ते हैं, एक स्टेटस से जोड़ते हैं। तो उस वजह से क्या होने लगा कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो टाटा नैनो है वो तो प्रेस्टीज नहीं देता, वो तो स्टेटस नहीं देता, एंड इट इज मोर लाइक एन ऑटो। इस तरह का फीडबैक मिलना शुरू हुआ लोगों को, एंड जिसकी वजह से निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ हो गया मार्केट में। एंड वंस द निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ वॉज देयर, द पीपल started ignoring the Tata Nano into market. तो the failure क्यों हुआ? Because जो रियल नीड था वो आप समझ नहीं पाए। आपने नीड को एसेस किया था, बट आप रियल नीड को एसेस नहीं कर पाए थ्रू रिसर्च। Now that was the first reason. Let's talk about the second reason. The second reason is fixing a non-existing problem. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा फेलियर है, बट मैं आपको अभी इसका एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि ऐसे फेलियर्स क्यों होते हैं। नाउ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मैक्सवेल हाउस। इट्स ए यूएस बेस्ड कंपनी, और बहुत ही नामी कंपनी है इन बेवरेजेस सेगमेंट। इन्होंने 1990 में एक रेडी टू ड्रिंक कॉफी मार्केट में लॉन्च किया था। नाउ रेडी टू ड्रिंक कॉफी का मतलब ये था कि आप बस कॉफी को लेकर आए, उसको माइक्रोवेव में गर्म करें, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल हॉट कॉफी को एंजॉय कर सकते हैं। दैट वाज द कंसेप्ट। बट वंस द प्रोडक्ट केम इनटू मार्केट, जब प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, तो जब लोगों के ने उस प्रोडक्ट को खरीदा और घर ले गए, तो पता चला कि जो इसका कंटेनर है ना, दिस कंटेनर, इस कंटेनर में आप इसको माइक्रोवेव नहीं कर सकते। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पोर दिस कॉफी इनटू अ माइक्रोवेव यूटेंसिल फर्स्ट, एंड देन दैट यूटेंसिल विल गेट इनटू माइक्रोवेव। तो ऑब्वियसली आपने कस्टमर का काम बढ़ा दिया। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ऐसी कोई रियल नीड यहां पर एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। यहां पर कोई ऐसा नीड नहीं एग्जिस्ट करता था। नीड मीन्स कोई एग्जिस्टिंग ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैंने आपसे कहा भी था कि प्रोडक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। तो आपने
जो प्रोडक्ट बनाया है वो एक्चुअली में प्रॉब्लम था ही नहीं कि लोग कस्टमर कह रहे हो कि हाँ हमें पैकेज्ड कॉफी की रिक्वायरमेंट है और आपने उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया हो। तो आपने किया आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसका कोई इतना एग्जिस्टिंग डिमांड भी नहीं था, ना एग्जिस्टिंग वो प्रॉब्लम है, लोग आराम से अपने घर में कॉफी बना रहे हैं और पी रहे हैं। जब आपने उसको या तो आप उसको रेडी टू ईट बना रहे हैं, अगर रेडी टू ईट बना रहे हैं तो वो पूरा रेडी टू ईट होना चाहिए। अगर वो रेडी टू ईट नहीं है या रेडी टू ड्रिंक नहीं है, सो इन दैट सिचुएशन लोग इग्नोर ही करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कोको कोला को आपको मार्केट में ठंडा नहीं मिलेगा, आप पहले लेकर जाओ उसको, घर में जाके ठंडा करो, फिर उसको पियो, और उसको बोतल से नहीं पी सकते, आपको ग्लास में डाल के पीना होगा, तो व्हाट विल हैपन? आप कहोगे यार ये तो मेरा काम और ज्यादा बढ़ रहा है, हाउ इट इज रेडी टू ड्रिंक? एंड व्हेन यू आर सेइंग इट इज नॉट रेडी टू ड्रिंक, दैट मींस you cannot buy that product, you will not buy that product, you will ignore that product because it's not a ready to drink product now. So non existing problems के ऊपर काम ना करें as a marketer. Targeting the wrong market, the major one of the failure is you are targeting a wrong market, you are getting into a wrong segment where exactly your product is not going to sell. आपका प्रोडक्ट वहां नहीं बिकेगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। द एग्जांपल इज दिस वन, दिस अ क्लासिक एग्जांपल। जब एप्पल अपना आईपॉड लेके मार्केट में आया था, एट द सेम टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने 2006 में ये डिसाइड किया कि वो एक ब्रांड निकालेंगे जूक नाम से। जूक वॉज अ सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट, आप यहां देख सकते हैं, द ब्लैक वन इज द जूक एंड अ व्हाइट वन इज आईपॉड। तो आपने एक सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ अ बिगर स्क्रीन मार्केट में उतारा, एंड यू एक्सपेक्टेड दैट द कस्टमर विल बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड लीव एप्पल। आप एप्पल को छोड़ करके कस्टमर जो है वो जूक को खरीदने लग जाएंगे। यू एंटर्ड इनटू अ रॉन्ग सेगमेंट। आपने बेसिकली सेगमेंट एनालिसिस किया भी नहीं। व्हाट यू डिड इज, एक कंपनी का प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ, आपको लगा ये प्रोडक्ट चल रहा है, आपने भी बिल्कुल सिमिलर सा प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया, और वो प्रोडक्ट कभी भी एक कल्ट ब्रांड को नहीं हरा सकता था जिसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है, जिसने वो प्रोडक्ट पेटेंट कराया हुआ है, और वो प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो अगर तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल तब हो सकता था जब आपने उस प्रॉब्लम किसी एप्पल आईपॉड के किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अगर आपने उसको रिमूव किया होता विथ योर प्रोडक्ट तो शायद सक्सेसफुल भी हो जाता। बट बेसिकली व्हाट यू डिड अ मी टू प्रोडक्ट। आपने एक सिमिलर सा प्रोडक्ट बना दिया जिसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीचर नजर नहीं आ रहा था, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपने सेगमेंट एनालिसिस नहीं किया कि हमें किस सेगमेंट को एग्जैक्टली इसको बेचने की जरूरत है। आपने तो ये भी नहीं देखा कि बिगर स्क्रीन की रिक्वायरमेंट किस सेगमेंट को होगी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई द प्रोडक्ट फेल्ड मिजरेबली। प्रोडक्ट बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, टेस्ट राउंड में ही प्रोडक्ट फेल हो गया था। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ रीजन, एंड द फोर्थ रीजन इज कॉल्ड एज इनकरेक्ट प्राइसिंग। बहुत सारे, इनफैक्ट द नंबर इज सो ह्यूज, इतना ज्यादा ये नंबर है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इनकरेक्ट प्राइसिंग की वजह से प्रोडक्ट कितने सारे फेल होते हैं। बिकॉज द रीजन हियर इज व्हेनेवर द प्रोडक्ट कम्स इनटू मार्केट, आप मोबाइल फोन्स के मार्केट को देख लें, आप लैपटॉप के मार्केट को देख लें, आप किसी भी इनोवेटिव डिवाइसेस की बात कर लें, कई बार क्या होता है हम प्रोडक्ट को, मार्केट को एसेस नहीं करते, हम अपने स्टैंडर्ड प्राइस से चलते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम किस मार्केट में जा रहे हैं, क्या उस मार्केट की अफोर्डेबिलिटी है, क्या वो मार्केट के लोग इतना पैसा खर्च करेंगे। तो अगर आप इनकरेक्ट प्राइसिंग कर देंगे, आप ऐसी प्राइसिंग कर रहे हैं जो कस्टमर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, द प्रोडक्ट कभी भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द एग्जांपल इज अ ब्रांड कॉल्ड डेनोने। आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, डेनोने अमूल की तरह है। जैसे इंडिया में अमूल चलता है, डेनोने इज अ वेरी फेमस यूरोपियन ब्रांड एंड इट इज नोन फॉर इट्स मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट में बहुत नाम है इनका यूरोपियन मार्केट में। जैसे अमूल इंडिया में कितना पॉपुलर है, हर बच्चा अमूल को जानता है। सिमिलरली डेनोने इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली पॉपुलर, बहुत एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है। और आपको पता भी है कि इनका जो मिल्क प्रोडक्ट आता है वो स्विट्जरलैंड में इनका काफ़ी ज़्यादा, इनका वहाँ की जो गाय होती है, आपको पता है वहाँ की जो कॉज होती है, दे हैव अ वेरी ह्यूज कैपेसिटी, और उनका जो कैपेसिटी ऑफ जो दूध देने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट्स द रीजन व्हाई दे आर वेरी वेरी पॉपुलर इन दैट मार्केट। व्हेन दे केम टू इंडिया, जब उन्होंने इंडिया के हिसाब से कस्टमाइजेशन शुरू करने की कोशिश की, तो उन्होंने प्रोडक्ट का लेवल तो बहुत हाई रखा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई थी, बट दे प्राइस्ड इट वेरी हाई। उन्होंने प्रोडक्ट को बहुत हाई प्राइस कर दिया। अब एक तरफ कोई कंपनी 1 किलो दूध का चार्ज कर रही है 50 रुपीज, 55 रुपीज, एट द सेम टाइम यू आर चार्जिंग अराउंड 120, 130, और एट इवन उनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट था वो 150 पर केजी भी बिक रहा था मार्केट में। तो व्हाट विल हैपन, कस्टमर विल से इज इट रियली वर्थ, क्या मैं 150 रुपए खर्च करूं? तो इवन अगर आपने 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा प्राइस किया होता तो शायद कस्टमर कंसिडर भी कर लेता, बट यू हैव प्राइस्ड इट रियली एक्सट्रीमली हाई। एक प्रॉब्लम तो ये आ गई। दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि क्या डेनोने वाज ऑफरिंग समथिंग विच वॉज रियली डिफरेंशिएटिंग इन नेचर। अगर आप अपने पैकेट पे सिर्फ लिख भी देते हो इट्स ए प्रीमियम मिल्क,
तो प्रीमियम मिल्क तो यहां पर हर कंपनी लिख रही है, तो कैसे कस्टमर मान लेगा कि वो प्रीमियम मिल्क है? सो दैट्स द रीजन व्हाई द प्रोडक्ट, इवन इफ द क्वालिटी वॉज रियली हाई, द कस्टमर डिडंट फाइंड इट रियली वर्थ। तो प्राइस के साथ हमेशा वर्थ जुड़ा होता है, वैल्यू जुड़ा होता है कि क्या वैल्यू मिल रहा है, क्या वो 120 रुपए किलो जो मैं दूध लूंगा क्या उसकी इतनी वैल्यू है? तो दैट्स द रीजन व्हाई डैनोने फेल्ड इनटू मार्केट। डैनोने के बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं चले, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था, और शायद फ्यूचर में हमें देखने को मिले ये ब्रांड भी सस्ता करे, कुछ ना कुछ हमारे लिए मार्केट में लेकर आए, क्योंकि अगर इंडियन मार्केट को कैप्चर करना है तो इंडियन मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू द फिफ्थ रीजन, एंड दैट्स कॉल्ड द पोजिशनिंग ट्रैप। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, मतलब फेवरेट इन द सेंस कि मुझे लगता है कि ये बहुत लॉजिकल है और इसकी वजह से बहुत सारे ब्रांड्स को प्रॉब्लम हुई है, एंड दैट इज द रीजन वाई। और मुझे लगता है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हर इंडिविजुअल को भी होती है, मतलब आपको, मुझे, सब लोगों ने इस पोजीशनिंग ट्रैप को कभी ना कभी फेस किया होगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं पोजीशनिंग ट्रैप क्या होता है। हम सबकी क्लास में ना एक बच्चा होता है जो फर्स्ट आता है। अब जो बच्चा फर्स्ट आता है ना, उसका इंप्रेशन पता है क्या होता है? उसका इंप्रेशन होता है वो सिंसियर होगा, वो बहुत ऑनेस्ट होगा। हम उसको उसकी एक चीज पर, मतलब वो सिर्फ क्लास में फर्स्ट आ रहा है, उसकी एक क्वालिटी को देखकर उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम खुद लिख लेते हैं कि वो बड़ा सिंसियर होगा, बड़ा स्टूडियस होगा, वो तो 12-12 घंटे पढ़ता होगा। ये फर्स्ट करने वालों की क्वालिटी है कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में, कि फर्स्ट करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। अब होता यह है कि जब भी वो फर्स्ट करने वाला बच्चा कोई भी काम कर रहा है ना, इवन वो पार्टी में भी खड़ा है, तो वो पार्टी भी इंजॉय नहीं कर सकता। वो इसलिए पार्टी इंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो इंजॉय करेगा ना, तो जो उसकी पोजीशनिंग बनी हुई है, द पोजीशनिंग मींस समथिंग विच अ परसेप्शन होल्ड बाय पीपल इन द माइंड, इन देयर माइंड, एक परसेप्शन जो लोगों के माइंड में लोगों ने होल्ड की हुई है। तो अगर ऐसा कोई परसेप्शन लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं तो वो परसेप्शन खराब हो जाएगा। और इसी वजह से आप देखोगे हर वो पर्सन, हर वो स्टूडेंट अपने परसेप्शन को बदलना ही नहीं चाहता, उस पोजीशनिंग ट्रैप में फंस जाता है। अगर मैं फर्स्ट करता हूं तो मुझे सिंसियर दिखना है, अगर मैं फेल करता हूं तो मुझे नॉटी दिखना है। इस पोजीशनिंग ट्रैप में फंस जाते हैं आप, एंड दैट इज द रीजन व्हाई, एंड वी बिहेव अकॉर्डिंगली ऑल्सो, और हम कहीं ना कहीं बिहेव भी उसी तरीके से करने लग जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि आप, ये एक पोजीशनिंग ट्रैप है। अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको, उससे मार्केटिंग से एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। Now this is आप में से बहुत लोगों ने पता नहीं शायद इसके बारे में पढ़ा हो या ना सुना हो, पाइन के नाम से ना, पाइन इज द नेम ऑफ द ब्रांड। बिस्लेरी ने कुछ साल पहले मार्केट में, बिस्लेरी वो जो मिनरल वाटर बनाती है, तो मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी ने ना मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक बना दिया था, सॉफ्ट ड्रिंक विद द नेम, ब्रांड नेम कॉल्ड पाइन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फ्लेवर्स हैं, यहाँ पे लिम्का जैसा फ्लेवर है, यहाँ पर आपका अल्फांसो मैंगो है, स्प्राइट जैसा एक फ्लेवर है, यू हैव कोका कोला, इस तरह का फ्लेवर है। तो हर वो ब्रांड जो मार्केट में, हर वो प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा था, इन्होंने, बिस्लेरी वालों ने वो सारे प्रोडक्ट मार्केट में निकाल दिए विद द ब्रांड नेम कॉल्ड पाइन। व्हाट हैपेंड इज नोबडी वाज रेडी टू बाय इट, पोजीशनिंग ट्रैप वाज देयर। लोगों ने प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट को देखने के बाद ये कहा कि क्या बिस्लेरी सॉफ्ट ड्रिंक बना सकती है क्या? बिस्लेरी तो पानी बनाती है। जबकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड सेगमेंट था, ये कोई ऐसा अनरिलेटेड सेगमेंट नहीं है। पानी भी बिवरेजेस सेगमेंट में आता है और कोल्ड ड्रिंक भी, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आपकी बिवरेजेस सेगमेंट में ही आती है। लेकिन आपकी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इतना डोमिनेंस है आपका, बिस्लेरी मींस वाटर, इस तरह का डोमिनेंस है आपका मार्केट में। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस हो जाए किसी मार्केट में, तो वहां पर से शिफ्ट करके किसी और ब्रांड में जाना, किसी और कैटेगरी में जाना इतना आसान नहीं होता। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कंज्यूमर डिडंट एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, एंड ऑल द प्रोडक्ट वर रिवोक्ड, सारे प्रोडक्ट को रिवोक करना पड़ गया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट पोजीशनिंग ट्रैप इज एन इशू, इतना आसान नहीं होता। द सेम इज हैपनिंग विद पतंजलि ऑल्सो। पतंजलि इज नोन फॉर नेचुरल इंग्रेडिएंट इंडियन प्रोडक्ट्स। कल को पतंजलि चाहेगा कि वो एकदम से कोई फॉरेन ब्रांड को मार्केट में ले आए या कोशिश करे कि फॉरेन ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर ले, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका ब्रांड ऑलरेडी एक मार्केट में सेगमेंट होकर स्ट्रांगली पोजीशन हो चुका है। ये तो लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आती है। आप लुक एट मूवीज लाइक, लुक एट सेलिब्रिटीज लाइक सलमान खान। नाउ सलमान खान इज नोन फॉर मसाला मूवीज, नोन फॉर एक्शन। व्हेन ही डूज सम काइंड ऑफ रोल, सीरियस रोल, सम काइंड ऑफ, जब वो किसी तरह का ऐसा सीरियस रोल करने की कोशिश करता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, प्रोडक्ट चलता नहीं है। लोगों को लगता है कि हम क्यों एक्सेप्ट करें, इनकी तो ये पोजीशनिंग नहीं है। पोजीशनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। The next reason of failure is poor execution of services. Poor execution of services means कि जब आपकी कैपेबिलिटीज ही इतनी नहीं थी कि आप अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला पाए, इवन इफ द प्रोडक्ट इज
good, but your services are really poor, and that's the reason why you are not successful. And the top brand is Chevrolet. Now Chevrolet, when came to India, Chevrolet is known very extremely good brand in Europe market. बहुत अच्छा बिकता है, compete करता है Volkswagen से. बट जब ये इंडियन मार्केट में आए, इन्होंने महिंद्रा के साथ एलाई किया अपने आप को. महिंद्रा खुद गाड़ियां बनाती है और इसी के थ्रू आपने सर्विस सेंटर्स चला दिए. अब आप खुद मेरे से एक बात आप सोचो, एक लॉजिक सोचो, महिंद्रा अपनी गाड़ी से ऊपर आपकी गाड़ी को क्यों प्रायोरिटी देगा? एंड दैट्स द रीजन. ये दो ब्रांड्स के साथ हुआ है, एक ब्रांड नहीं है. शेवरोलेट इज ऑल्सो वन एंड फोर्ड इज ऑल्सो सेकंड. फोर्ड ने भी इंडिया में आके टाटा से साथ कोलैबोरेट किया था. अब टाटा के शोरूम से फोर्ड की गाड़ियां बिकती थी, टाटा के सर्विस सेंटर में फोर्ड की गाड़ियों को हम सर्विस भी कराते थे. बट व्हाट हैपेंड इज कि ऑब्वियसली फोर्ड की गाड़ियां नहीं बिकी, फोर्ड की गाड़ियां नहीं चली मार्केट में. द रीजन वॉज दैट आप टाटा खुद गाड़ियां बनाती है. अगर आप उसके सहारे इंडियन मार्केट में जाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फायदा नहीं मिलेगा. द सेम हैपेंड विद शेवरोलेट आल्सो. इनका एग्जीक्यूशन इतना पुअर था कि लोगों ने सर्विसेज की कंप्लेंट करनी शुरू कर दी, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ हो गया मार्केट में, एंड हेंस योर प्रोडक्ट वाज अ बिगर फेलियर. And the last reason is diversification without internal capabilities. क्लासिक केस, एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं. कई बार क्या होता है ना, हम अपनी मार्केट को बड़ा करना चाहते हैं. इसका एग्जांपल है गूगल. गूगल सॉफ्टवेयर मार्केट में डोमिनेट करता है. इनके पास एंड्रॉयड है, इनके पास क्रोम है, इनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दे हैव इनके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो आईटी सॉल्यूशंस में जीपीएस है. इनके पास आईटी सॉल्यूशंस में और सॉफ्टवेयर मार्केट में दे आर लाइक रियली गुड. आज से कुछ टाइम पहले गूगल ने मोटरोला को परचेज कर लिया था एट अ वेरी हेफ्टी प्राइस. तो जब मोटरोला को गूगल ने परचेज किया, और उसका रीजन ये था कि मोटरोला हार्डवेयर की कंपनी थी, और आपने कहीं ना कहीं ये सोचा कि विद द हेल्प ऑफ मोटरोला we'll try to exploit the hardware market also. Their plan was to execute some new mobile phones into market. Motorola had the maximum number of patents. Motorola के पास maximum number of patents थे, तो उस चीज़ को exploit करने के लिए गूगल ने उसको खरीद तो लिया. बट व्हाट हैपेंड इज, कई बार क्या होता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कोई ऐसा ब्रांड खरीद लेते हैं जो आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज को शूट नहीं करता. मोटरोला के साथ यही, गूगल ने उसे खरीद तो लिया बट दे वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज इट. उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए. क्यों कैपिटलाइज नहीं कर पाए? आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज ही नहीं थी. यू आर ए सॉफ्टवेयर कंपनी, यू वेंट इनटू एन हार्डवेयर कंपनी. आप हार्डवेयर की कंपनी को खरीद लिया आपने सोचा कि हम हार्डवेयर में एग्जीक्यूट करेंगे. हार्डवेयर में अलग लेवल का कॉम्पिटिशन चल रहा है बिटवीन सैमसंग, एलजी, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, नोकिया, इतने, माइक्रोसॉफ्ट, सो मेनी ब्रांड्स इनटू इट. ये तो बहुत क्लटर्ड मार्केट है. सो दैट्स द रीजन व्हाई यू वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज. और फाइनली आपने किया क्या? जब आपको लगा आप कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, तो 1/3 प्राइस पर आपने इसको सेल आउट किया और उसको खरीदा लिनोवो ने. अब लिनोवो इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम चाइना. Lenovo is damn good into laptops, into desktops. तो Lenovo ने जैसे ही मोटरोला को खरीदा, मोटरोला की G सीरीज शुरू हुई मार्केट में. मोटरोला में इंडिया में भी आपको याद होगा G4, G5, G6 जो इंडिया में अच्छे बिके. मोटरोला रिवाइव कर गया मार्केट में. मोटरोला का रेजर सीरीज आ रहा है न्यू इनटू मार्केट. तो Lenovo ने बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन्होंने मोटरोला को कैपिटलाइज कर लिया जो गूगल नहीं कर पाया. तो कई बार हम डाइवर्सिफाई तो कर जाते हैं बट हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज को हम चेक नहीं करते कि हम सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो आई होप all the 7 reasons are clear. There could be multiple reasons, बहुत सारे reasons हो सकते हैं, बट मुझे लगता है ये 7 ऐसे reasons हैं, ऐसे unique reasons हैं जो कई बार आपको मार्केट में फेलियर दिखाते. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. विल बी मीटिंग इन द